बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Welcome to my YouTube channel Muhammad Zamir Maan. Content selected from FSC, BSc and MSc, covering probably 90% course of zoology. तो वीडियो शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 जो है वो डिस्कस करेंगे, एनर्जी एंड एंजाइम्स, लाइफ ड्राइविंग एंड कंट्रोलिंग फोर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, बिकॉज प्लांट्स कैप्चर सोलर एनर्जी दे आर टर्म्ड कंज्यूमर्स। प्लांट्स जो है वो सूरज की एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं अपनी खुराक बनाने के लिए, तो हम उन्हें कौन से कंज्यूमर जो है वो कंसिडर करते हैं? तो वो प्राइमरी कंज्यूमर जो हैं वो होते हैं। प्लांट्स जो हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, और प्लांट्स को जो खाने वाले हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर में आएंगे, और जो सेकेंडरी को खाएंगे वो टर्शरी कंज्यूमर में। इसी तरह से जब तमाम ऑर्गेनिज्म जो हैं वो डेड हो जाएंगे तो उनको फिर डिकम्पोज करने के लिए जो है फंजाई बैक्टीरिया वगैरह जो है वो आते हैं और डिकम्पोजिंग का प्रोसेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन अ सेल इज टर्म्ड। तमाम के तमाम केमिकल जो रिएक्शंस हैं वो एक ही सेल में हो रहे हैं, तो इस प्रोसेस को या इस रिएक्शन के टोटल प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो उसका सही है मेटाबॉलिज्म। नंबर सी पे है मेटाबॉलिज्म, और इसकी आगे दो टाइप्स हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ टिपिकल फूड चेन कंसिस्ट्स ऑफ। एक फूड चेन जो है वो किस पर मुश्तमिल होती है? प्राइमरी कंज्यूमर्स पर, सेकेंडरी कंज्यूमर पर, या डिकम्पोजर्स पर? तो पहले क्वेश्चन में भी बताया है कि प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो ये सोलर एनर्जी इस्तेमाल करते हैं और खुराक बनाते हैं। फिर सेकेंडरी प्राइमरी को जो है यूज़ करते हैं। इन तमाम को डिकम्पोजर्स जो हैं वो अपनी खुराक के तौर पर लेते हैं। तो एक फूड चेन जो है इन तमाम जो कंज्यूमर्स हैं, तमाम ऑर्गेनिज्म जो हैं इन पे मुश्तमिल होगी। इसका सही ऑप्शन जो है वो ऑल ऑफ अबव है, यानी कि तमाम ही एक टिपिकल फूड चेन में मौजूद होंगे, तो वो फूड चेन कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, केमिकल रिएक्शंस दैट अकर स्पोटेनियसली आर कॉल्ड। वो केमिकल रिएक्शंस जो स्पोटेनियसली हो रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें एक्सोजोनिक कहते हैं। एक्सोजोनिक कहते हैं। एंडोजर्निक नहीं होंगे, कैटलिस्ट भी नहीं होंगे, पॉजिटिव रिएक्शन भी नहीं। एक्सोजोनिक जो है वो रिएक्शन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इन स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से रिलेट कर रही हैं, एसोसिएट कर रही हैं? तो एंट्रोपी है, ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स टेंड टू बिकम मोर डिसऑर्डर्ड, द टोटल अमाउंट ऑफ डिसऑर्डर इन द यूनिवर्स इज कंटिन्यूअली इंक्रीजिंग। तो ये तमाम प्रोसेस जो हैं वो जब होंगे, तमाम स्टेटमेंट्स ही जो हैं वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में लिंक हैं, तमाम ही जो है वो इसमें आ जाती हैं। जिसका सही ऑप्शन जो है ऑल ऑफ अबव, इसका सही ऑप्शन है। नंबर 6 पे है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पासिंग थ्रू अ हॉट प्लेट टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी वुड बी अ गुड एग्जाम्पल। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है एक हॉट प्लेट से जो है वो ट्रांसफर हो रही है, हीट एनर्जी जो है उसकी वुड एग्जाम्पल कौन सी हो सकती है? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी, या ऑल ऑफ अबव। तो इसका हीट का जो प्रोडक्शन है और इसका पास होना है तो वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है इसकी बेस्ट और गुड एग्जांपल है। नंबर 7 है, लोअर द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट अ केमिकल रिएक्शन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है इसको लोअर यानी कम कर देता है? तो इसका ऑप्शन है जी कैटलिस्ट, एंजाइम्स, राइबोजाइम्स, या ऑल ऑफ अबव।
तो बहुत सारे आप में से लोग जो है वो सोच रहे होंगे जी सिर्फ इंजाइम्स ही हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शंस की एनर्जी जो है वो चाहिए उसको कम कर देते हैं, लेकिन कैटलिस्ट भी कर सकते हैं, राइबोजाइम्स भी कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है ऑल ऑफ अबव, यानी तीनों ही जो है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन की एनर्जी को जो है वो लोअर कर देते हैं। नंबर 8 पे है व्हेन अ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बाइंड्स टू एन एंजाइम्स एक्टिव साइट एंड फॉर्म्स। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि व्हेन अ सबस्ट्रेट, जब एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है किसी भी एंजाइम की एक्टिव साइट से जो है वो जुड़ जाता है, बाइंड कर जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो सी ऑप्शन है एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। तो वो एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन जाता है। नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ को फैक्टर। इसमें से कौन सा जो ऑप्शन जो है वो को फैक्टर कहलाता है? कैल्शियम आइंस, कॉपर आइंस, मैग्नीज आइंस या ऑल ऑफ अबव आर को फैक्टर, या जितने भी ऊपर हैं तमाम के तमाम को फैक्टर्स। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो कैल्शियम आइंस भी है, कॉपर आइंस भी है, मैग्नीज आइंस भी है, यानी तीनों ही जो है ये को फैक्टर्स हैं, यानी ऑल ऑफ अबव जो है वो सारे को फैक्टर्स हैं। नंबर 10 इंजाइम एक्टिविटी कैन बी अफेक्टेड बाय। इंजाइम की जो एक्टिविटी है, काम है, वो अफेक्ट होता है, असरअंदाज होता है टेम्परेचर से, पीएच से या सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से। तो ये तीनों से ही हो सकता है। तो इसका ऑप्शन भी जो है ऑल ऑफ अबव है कि इंजाइम की एक्टिविटी जो है वो टेम्परेचर, पीएच और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है वो अफेक्ट कर सकते हैं। नंबर 11 है द मेजर एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल इज। ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। द मेजर एनर्जी करेंसी ऑफ ऑल सेल, एक सेल की जो एनर्जी करेंसी जो है वो कौन सी चीज होगी, कौन सा ऑप्शन होगा? तो ये एटीपी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये सब लोग आप जानते हैं। नंबर 12 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट को एंजाइम्स इन द सेल इज द हाइड्रोजन एक्सेप्टर। तो इस ऑप्शन में से सबसे अहम जो सेल के अंदर को एंजाइम है और वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट भी करता है, तो वो कौन सा है? एटीपी, एनएडी, एफएडी या एडीपी? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है एनएडी। एनएडी जो है ये कोएंजाइम्स है सेल का, और ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट भी करता है, इसीलिए इसे हाइड्रोजन एक्सेप्टर कहते हैं, NAD। 13 पे है विद इन देयर सेल्स एनिमल मेक एटीपी बाय। सेल्स के अंदर एनिमल जो हैं वो एटीपी कैसे या बनाते हैं, किसकी मदद से बनाते हैं? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो बोथ ए और बी दोनों ही हैं। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, इससे भी एटीपी बनती है, और कीमियोस्मोसिस से भी जो है वो एटीपी बनती है, यानी बोथ ए एंड बी। 14 from an evolutionary perspective the oldest mode of generating energy is। तो एवोल्यूशन से लेकर जो है वो उस हवाले से अगर देखें तो सबसे पुराना जो मोड है एनर्जी को जनरेट करने का वो कौन सा है, यानी कहाँ से जानदार जो है वो एनर्जी हासिल करते रहे हैं शुरू से, एवोल्यूशनरी हवाले से अगर देखा जाए। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन है, पहले वाला सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। इसी मेथड से जो है वो शुरू से ही एवोल्यूशन वाले से देखें तो जानदार जो हैं ये एनर्जी जनरेट करने के लिए इस प्रोसेस को इस्तेमाल करते थे। बाकी जितने भी हैं ये सारे मॉडिफाइड हैं, यानी अडाप्टिव हैं। अडाप्टेशंस के बाद जो है वो कीमियोसिस भी हुई, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन भी हुई, या डायरेक्ट एनर्जी ट्रांसफर जो है वो मोड से भी करते रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है NAD प्लस इज इन इट्स डैश फॉर्म, यानी NAD प्लस जो है ये किस फॉर्म में है? ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में है, रिड्यूस फॉर्म में है, एनाबॉलिक फॉर्म में है, कैटाबॉलिक फॉर्म में है? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है, यानी NAD प्लस जो है ये क्या है, ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में है। आगे है द ब्रेकिंग ऑफ वन हाई, बहुत ही अहम क्वेश्चन है ये। द ब्रेकिंग ऑफ वन हाई एनर्जी बॉन्ड इन एटीपी रिलीजेस अप्रॉक्सीमेटली किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। एक हाई एनर्जी बॉन्ड जो एटीपी का फॉस्फोरस का होता है
जब वो टूटता है तो उसमें से कितने किलो कैलोरी जो है वो एनर्जी रिलीज होती है। तो तकरीबन 7.3 तकरीबन 7 ही कहते हैं किलो कैलोरी जो है वो एनर्जी रिलीज होती है जब एक एटीपी का बॉन्ड टूटता है। आगे है 17 सेल्स कंटेन रिजर्वियर ऑफ एडीपी एंड फॉस्फेट एज लॉन्ग एज द सेल इज लिविंग। तो सेल में कहता है कि एडीपी जो है यानी एडिनोसिन डाई फास्फेट एक रिजर्वियर के तौर पर मौजूद है, जैसे ही जो है उसको पीएच यानी फास्फेट एक आयन जो है वो मिलेगा वो सेल में रहेगा। तो ये बात ठीक है, ट्रू है या फॉल्स है? तो ये ट्रू है जी बिल्कुल, जब तक उसे फास्फेट नहीं मिलेगा तब तक वो एडीपी की ही फॉर्म में रहेगा। जैसे ही उसको फास्फेट मिल जाएगा तो वो एडीपी से एटीपी बन जाएगा, यानी एडिनोसिन डाईफॉस्फेट से एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट बन जाएगा। आगे कोएंजाइम्स आर नॉन प्रोटीन्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट पार्टिसिपेट इन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस। कोएंजाइम्स जो हैं वो नॉन प्रोटीन होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं और एंजाइम की कैटालिस्ट रिएक्शन में जो है वो हिस्सा लेते हैं। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो ये भी ट्रू है बिल्कुल। कोएंजाइम्स जो हैं वो अपना काम जो है वो कर रहे होते हैं, एंजाइम्स के जो है वो रिएक्शन में अपना हिस्सा डाल रहे होते हैं। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। नंबर 19 है द लॉस ऑफ एंजाइम्स शेप इज कॉल्ड रीनेचरेशन। एंजाइम की जो ग्लोबुलर शेप्स होती है वो डिस्ट्रॉय होने के बाद जो है वो रीनेचुरेशन कहलाती है। तो ये फॉल्स है, उसे डीनेचुरेशन कहते हैं ना कि रीनेचुरेशन, उसे डीनेचुरेशन कहते हैं। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नंबर 20 है द रिएक्टेंट्स ऑफ इंजाइमेटिक रिएक्शंस आर कॉल्ड सबस्ट्रेट। वो रिएक्टेंट्स जो इंजाइम्स रिएक्शंस में सबस्ट्रेट कहलाते हैं, जो रिएक्टेंट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? सबस्ट्रेट। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो ये स्टेटमेंट ट्रू है बिल्कुल। एंजाइम जिस पर अपना एक्शन करते हैं उन्हें सबस्ट्रेट ही कहते हैं, तो इसी तरह से फिर वो रिएक्टेंट भी कहलाएंगे एंजाइम के। नंबर 21 है वर्क इज द ट्रांसफर ऑफ मैटर। वर्क जो है वो मादे का जो है वो ट्रांसफर हिस्सा है। ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स है? तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, बिल्कुल भी नहीं, गलत है ये स्टेटमेंट। नंबर 22 बैक्टीरिया एंड फंजाई आर गुड एग्जांपल ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर। बैक्टीरिया और फंजाई जो हैं ये प्राइमरी कंज्यूमर की बेस्ट एग्जांपल हैं, या बेहतरीन मिसाल हैं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि हमने शुरू में एक क्वेश्चन आया था, मैंने वहाँ पर आपको डिटेल बताई थी। प्राइमरी कंज्यूमर्स तो वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो सूरज यानी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, तो वो प्राइमरी कंज्यूमर कहलाएंगे। जबकि बैक्टीरिया और फंजाई जो हैं ये डिकम्पोजर्स हैं, तो ये लास्ट पे आएंगे। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, बैक्टीरिया और फंजाई प्राइमरी कंज्यूमर नहीं है। 23 है काइनेटिक एनर्जी इन स्टोर्ड एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है ये एक स्टोर्ड एनर्जी कहलाती है। नहीं जी बिल्कुल, ये भी फॉल्स है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो स्टोर्ड एनर्जी नहीं, बल्कि स्टोर्ड एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। नंबर 24 केमिकल रिएक्शंस दैट डू नॉट प्रोसीड स्पोटेनियसली आर कॉल्ड एंडोजेनिक। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है कि वो केमिकल रिएक्शन जो स्पोटेनियसली जो है वो प्रोसीड हो रहे हैं, नहीं हो रहे सॉरी, आर कॉल्ड एंडोजेनिक रिएक्शन। ये पहले भी आ चुका है, अगर आपको याद हो पहले एमसीक्यूज में था। तो अब ये ट्रू फॉल्स में है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, उन्हें एंडोजेनिक रिएक्शंस कहते हैं। 25 The measure of the degree of disorder or disorganization is called entropy. मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर या डिसऑर्गेनाइजेशन जो है उसे एंट्रोपी कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है जी बिल्कुल। ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें तमाम एजुकेशनल ग्रुप्स में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।